तो ये समझ में आ गया आपको किस पीरियड में कितने एलिमेंट होंगे मैक्सिमम। यस सर। फर्स्ट में 2, सेकंड और थर्ड में 8 8, 8 8 और 5 में 18 हाँ, और सिक्स में 32 हाँ, और सेवन। सेवेंथ में 62। नहीं नहीं, 32 है या इनकम्प्लीट है। मैक्सिमम उसमें थर्टी ओके टू सर। आएंगे या इनकम्प्लीट है, ठीक है। 6 7 32। हाँ, तो इसके बाद देखो अब आता है ग्रुप की बारी। ग्रुप ग्रुप में क्या किया, इसने उसे 4 ब्लॉक में डिवाइड कर दिया ब्रॉड, ठीक है। 18 ग्रुप है हमारे पास और इसको इसने ब्लॉक वाइज डिवाइड कर दिया। पहले को कहा एस ब्लॉक, फिर पी ब्लॉक, फिर डी ब्लॉक और लास्ट में एफ ब्लॉक, ठीक है। एस पी डी एफ जैसे हमने पढ़ा था। ये डिपेंड करता है, देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एस में गया तो वो एस ब्लॉक हो गया, लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर पी में गया तो पी ब्लॉक हो गया, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में गया तो डी ब्लॉक हो गया, लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में गया तो एफ ब्लॉक हो गया, ठीक है। तो इसमें देखो मैक्सिमम एस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, तो इसमें दो ही ग्रुप हैं, फर्स्ट और सेकेंड। जितने उसमें मैक्सिमम, जैसे पी है देखो, एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम, तो इसीलिए इसमें दो ही ग्रुप आएंगे, 1 2। पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें 6 ग्रुप आते हैं, 13 से लेके 18 तक, ठीक है। 13 to 18 ग्रुप आएंगे पी ब्लॉक में, तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन का मतलब एक एलिमेंट। डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए इसमें 10 ग्रुप आएंगे, 3 से 12 तक, थर्ड टू ट्वेल्थ, तो इसमें 10 ग्रुप आ गए, ठीक है। इसमें कितने ग्रुप हैं, 10 ग्रुप हैं, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन है। इसमें 6 ग्रुप आ गए, इसका मतलब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। इसमें दो ही ग्रुप आ गए, इसका मतलब इसमें दो ही इलेक्ट्रॉन है। एफ में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम, ठीक है। और ये कहाँ रखे हैं, बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल, इसको जगह नहीं मिली है। जो बॉटम में है लेंथिनॉइड और एक्टिनॉइड, वो ये एफ ब्लॉक के ही होते हैं, इसको मेन फ्रेम में जगह नहीं मिली है, बॉटम ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। इसी में कौन से आते हैं, लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड। एक्टिनॉइड क्लियर है। यस। ग्रुप वाइज याद रहेगा, एस ब्लॉक 1 और 2 ग्रुप, और पी ब्लॉक में 13 से लेके 18 ग्रुप तक पी ब्लॉक होंगे, यानी 6 ग्रुप आ गए टोटल। डी ब्लॉक होते हैं 3 से लेके 12 तक के, तो इसमें 10 ग्रुप आते हैं क्योंकि मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और एफ ब्लॉक में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए 14 ग्रुप होते हैं इसमें, ध्यान रखना। इसमें 14 एलिमेंट होते हैं, 14 एलिमेंट होंगे। तो जितने ग्रुप, जितने इलेक्ट्रॉन उतने एलिमेंट या ग्रुप, क्लियर है। यस सर। अब देखो इसके नाम रख दिए उसने, जैसे मैंने कहा कि ग्रुप 1, तो ग्रुप 1 का क्या नाम होगा, ग्रुप 1 का नाम रख दिया उन्होंने एल्कली मेटल। एल्कली मेटल, एल्कली मतलब बेसिक, जो वाटर में मिलके बेस बना देंगे उसे एल्कली बोलेंगे। फिर है ग्रुप 2, इसे कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कलाइन अर्थ मेटल, इसमें क्या होता है कि ये मेटल अर्थ में मिलते हैं और इसको भी वाटर में मिलाएंगे तो बेसिक बन जाता है, यानी एल्कली बन जाता है, इसीलिए इसे कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। इसके बाद आता है 13 ग्रुप। 13 को कहते हैं बोरोन फैमिली। बोरोन फैमिली, क्योंकि स्टार्टिंग का मेंबर बोरोन है। फिर 14 को कहते हैं कार्बन फैमिली। 15 को कहते हैं नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली, इसका एक और नाम है, इसे कहते हैं निकोजन। निकोजन का मतलब होता है सफोकेशन, क्योंकि इस जो ग्रुप है इसमें से जो गैस निकलती है उससे सफोकेशन होता है। 16 ग्रुप होता है, उसे कहते हैं ऑक्सीजन फैमिली, या एक और नाम है इसका कैल्केजन। इसका मतलब होता है ओर फॉर्मिंग, और आपने सुना होगा, ये ओर को फॉर्म करते हैं, जैसे ऑक्सीजन के बहुत सारे कंपाउंड है जो ओर है।
17 को कहते हैं हेलोजन, 17 मतलब हेलोजन, और 18 को कहते हैं नोबल गैस। ठीक है, तो हर एक ग्रुप के इसने नाम रख दिए। डी ब्लॉक की प्रॉपर्टी अलग होती है, इसीलिए उसके नाम नहीं रखे हैं, बाकी सबके रख दिए। डी मतलब 3 to 12। तो फर्स्ट को एल्कली मेटल, सेकंड एल्कलाइन अर्थ मेटल, 13 बोरोन फैमिली, 14 कार्बन फैमिली, 15 नाइट्रोजन फैमिली, 16 ऑक्सीजन फैमिली, 17 हेलोजन, और 18 में नोबल गैस या इनर्ट गैस। क्लियर? यस सर। ओके, अब देखो इसके बाद ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा हूं मैं ताकि इसमें कोई चीज छूटे ना। एक और क्वेश्चन आता है इसमें आपके पास, डी ब्लॉक को एक और नाम से जानते हैं हम लोग, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट, डी ब्लॉक इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। इसके अलावा देखो एस और पी, इन दोनों को कंबाइंड में कहते हैं नॉर्मल एलिमेंट या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, क्योंकि इसे रिप्रेजेंट करते हैं। जितने भी आपने देखा होगा अभी तक रिएक्शन, उसमें एस और पी वाले ही आएंगे, डी वाले नहीं आते या एफ वाले नहीं आते, यानी ये रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसे कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, इसीलिए इसका नाम रख दिया रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। और जो एफ ब्लॉक होता है, मैंने आपको बताया था, ये बॉटम में होता है, तो इसको दो टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट इज लेंथेनॉइड, लेंथेनॉइड्स, और सेकंड है एक्टिनॉइड्स, एक्टिनॉइड्स। ठीक है, लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड्स, तो ये याद रहेगा। डी यस सर। ब्लॉक इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन। एफ ब्लॉक का एक और नाम है देखो, एफ ब्लॉक को कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। एफ ब्लॉक इज कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। एफ ब्लॉक इज कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, और लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड, इसके दो टाइप्स होंगे। तो ये आपका पूरा पीरियोडिक टेबल हो गया कंप्लीट, इसमें लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। क्लियर है? ओके सर। यस सर। हाँ, अब इसके बाद देखो इसमें आता है सर कि बट उसमें 6 to 12 ग्रुप में क्यों ऐड नहीं है कुछ? 6 to 12 में क्या? सर जो आपने अभी पहले बताया था डी ब्लॉक से पहले, हाँ, ग्रुप वाइज नोबल गैस हो गया उसमें 18 ग्रुप में, बट 6 to 12 में क्या होता है? 3 to 12, 3 to 12, ये डी ब्लॉक होता है ना, डी ब्लॉक होता है ट्रांजिशन एलिमेंट, तो इन सब की प्रॉपर्टी लगभग सेम होती है, तो इसको हम अलग से पढ़ते हैं, इनकी स्टडी हम ओके। यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि ये एलिमेंट की प्रॉपर्टी सबकी एक जैसी होती है। जैसे यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव में हर एक ग्रुप की प्रॉपर्टी अलग होगी, लेकिन डी ब्लॉक में 3 से लेकर 12 तक लगभग सबकी प्रॉपर्टी एक जैसी हो जाती है, यानी एबनॉर्मल होते हैं, औरों की तरह प्रॉपर्टी शो नहीं करते। तो इसको हम ओके। अभी आगे 12th में पढ़ते हैं, इसको 11th में नहीं है आपके पास, ये 12th में है। ठीक है, यस सर। अब इसमें क्वेश्चन आता है आपके पास एक, कि बताओ जो फर्स्ट पीरियड होता है, आपको ये शो करके बताना है कि जो फर्स्ट पीरियड है उसमें दो ही एलिमेंट क्यों होते हैं। फर्स्ट पीरियड कंटेन 2 एलिमेंट्स ओनली, व्हाई? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो फर्स्ट पीरियड में हमें पता है क्या होता है, 1s सबसेल होता है। फर्स्ट पीरियड में क्या होता है, 1s सबसेल होता है। और आपको पता है कि जो s होता है, s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, इसीलिए जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए एलिमेंट भी कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो इसीलिए फर्स्ट पीरियड में मैक्सिमम 2 एलिमेंट होते हैं, बस 2 से ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है, रीजन क्या होगा कि फर्स्ट पीरियड कंटेन 1s, ओनली। हाँ 1s सबसेल होगा, और 1s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बस, तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे
उतने ही एलिमेंट होंगे, फिक्स होता है। क्लियर? यस सर। अब ऐसे ही आएगा सेकंड क्वेश्चन कि बताओ सेकंड पीरियड में 8 ही एलिमेंट क्यों होगा। तो सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट क्यों होता है? क्योंकि सेकंड में दो शेल होते हैं, सब सेल 2s एंड 2p। अब देखो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, s में मैक्सिमम कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन। 8। तो जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही एलिमेंट। ठीक है, इसमें देखा होगा आपने 2s के बाद 2p होता है, बस 2d नहीं होता। तो जितने एलिमेंट होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसीलिए इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर हो जाएगा कि वाई यस सर। 2p कंटेन, यानी सेकेंड पीरियड कंटेन 8 एलिमेंट। तो आपने लिखना है बिकॉज टू सेकेंड पीरियड कंटेन 2s एंड 2p। ठीक है, ये p पीरियड है, ऊपर वाला p है पीरियड, पीरियड। और ये है सबसेल, ये है सबसेल। तो इसको जो 2s है उसमें 2 और 2p में 6, यानी टोटल 8 एलिमेंट। अब ऐसे ही थर्ड आ जाएगा क्वेश्चन, थर्ड कि जो थर्ड पीरियड होता है इसमें बताओ, इसमें भी 8 एलिमेंट होता है, क्यों? तो इसका आंसर भी वही देना आपने। देखो थर्ड तो पीरियड क्योंकि में इसमें 2s और 3s और 2p होते हैं। हाँ, ऐसे थर्ड में 3s 3 एंड होगा ना, 3p। 3s एंड 3p। यस सर। ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? इसमें 2, इसमें 6। तो 6 + 2 8, यानी 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 ही एलिमेंट। ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही एलिमेंट। तो इसीलिए थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट होंगे। क्लियर? यस सर। अब देखो फोर्थ पीरियड में क्या होगा। फोर्थ पीरियड में अगर हमने कहा फोर्थ पीरियड है, तो फोर्थ पीरियड में क्या होगा? 18 एलिमेंट होते हैं। तो इसका रीजन क्या है? तो हम कहेंगे कि जो फोर्थ पीरियड होता है उसमें क्या क्या चीजें होती है? 4s, 4p और 3d। 3d फोर्थ में आ जाता है, क्योंकि 3d कब आएगा? 4s के बाद। तो इसीलिए 3d 4s में आ जाएगा। अब इसमें देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन s में होते हैं 2, p में 6, d में 10। तो टोटल ऐड कर दो 18 इलेक्ट्रॉन। तो जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही एलिमेंट, तो इसीलिए इसमें 18 एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, यस सर। अब ऐसे ही क्वेश्चन अगर फिफ्थ में आ गया कि फिफ्थ में 18 क्यों होता है, वो क्वेश्चन दे देगा कि जो फिफ्थ पीरियड होता है इसमें 18 एलिमेंट होता है, क्यों? तो इसमें क्या करना आपने कि जो फिफ्थ पीरियड होता है कंटेन 5s, 5p और 4d। ठीक है, रीजन सेम होगा। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें फिर 2, इसमें 6, इसमें 10। तो इन सबको प्लस करेंगे तो आंसर हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन। तो जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही एलिमेंट। इसीलिए फिफ्थ पीरियड में मैक्सिमम 18 एलिमेंट होंगे। ठीक है, यस सर। अब ऐसे ही देखो सिक्स है, कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें सेम है, यही ऐसे ही करना है। सिक्स पीरियड है जो, इसमें 32 एलिमेंट होते हैं, क्यों? 32 एलिमेंट होंगे, क्यों? तो इसका रीजन है कि जो सिक्स पीरियड होता है उसमें क्या क्या चीजें होंगी। देखो 6s, फिर 6p 6p, फिर और 5d हाँ 5d और 4, एंड 4f। हाँ 4f। अब इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो सबके। ठीक है, s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। 2। हाँ, मैक्सिमम यस। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2, 2, 6, 6, 10 10 एंड एंड 14। 14। हाँ, तो इन सबको प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 32। 32। तो 32 इलेक्ट्रॉन, तो इसीलिए 32 एलिमेंट। क्लियर हो गया? यस सर। तो ये आपका पहला पोर्शन लगभग फिनिश हो चुका है। अब हम लगभग 40% से ऊपर पहुंच चुके हैं।
बस अब 1-2 लेक्चर और हो जाएगा तो इसमें ये फिनिश हो जाएगा। छोटा सा चैप्टर था, ठीक है। इसको देखना आपने अब यहाँ से। क्लियर? ओके सर। हाँ ठीक है, ठीक है फिर बाय बाय। ओके बाय। बाय।